जैसा कि आपने महसूस किया होगा कार्यक्रम के बारे में, तो हमारी स्टेडियम बैनर लगे हैं, इन पर देखकर आपको क्या आभास हुआ कि क्या कार्यक्रम हो सकता है? खादी महोत्सव 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है। इसी अवसर पर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी बताएगा तो कोई बच्चा बोलेगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, खादी महोत्सव क्यों मनाया गया भारत सरकार द्वारा? ये इसलिए मनाया जा रहा है, आपको पता होगा खादी किसको कहते हैं? हाथ से चरखे पे जब हम धागा काटते हैं गाँव में, हमारी माताएं बहनें गाँव में, आपने देखा होगा, अपनी माँ से दादी से कहानियाँ सुनी होगी, या कुछ घरों में आज भी चरखे चल रहे हैं। हमारी संस्था है 2-3 गाँव में, 4-5 गाँव में इतना काम है, और एक इधर हमारी सोना में संस्था है, ये उसके सेक्रेटरी हमारे है। तो गांव में महिलाओं को भारत सरकार रुई देती है और वो फिर उसका धागा बढ़ाती है। उस धागे से फिर वो जब धागा बन के आता है तो गांव में आपने बुनकर सुना होगा, वीवर जिसको बोलते हैं, जानते हो कपड़े बुनने वाले को क्या बोलते हैं? वीवर। वो फिर हाथ से कंघा चलाकर, ऐसे ही देखा हुआ शक्ल चला के वो कपड़ा बुनता है। तो ऐसे रुई या ऊन या रेशम किसी भी एक कच्चे माल से या तीनों के किसी भी से जब हाथ कटा, हाथ पूरा कपड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? खादी। उसको खादी बोलते हैं। तो खादी का हमारा मकसद, मुख्य उद्देश्य है खादी महोत्सव बनाने का ये है कि दूर दराज गाँव में जो हमारी माताएं बहनें और बेरोजगार युवतियाँ युवक हैं, कामगार हैं, कच्चिन हैं, बुनकर हैं, उनको दूर दराज गाँव में अगर कोई भी संस्था रोजगार नहीं दे पाती तो खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से वहाँ पर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। खादी महोत्सव का मतलब है, आपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी होगी, उसमें वो बोलते हैं, हर दिवाली में बोलते हैं, हमें कोई ना कोई खादी का एक वस्त्र खरीदना चाहिए, चाहे वो एक रुमाल ही क्यों ना हो। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब हम एक कपड़ा खरीदेंगे तो उससे जो पैसा आएगा वो मजदूरी के रूप में कहा जाएगा, उन गांव के गरीब कच्चे मजदूरों के पास जाएगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी। हम लोग शहर में रहते हैं, रोजगार आज सभी लोगों के पास भारत में फिर भी रोजगार है, लेकिन जहाँ आप दूर दराज गाँव में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि शिक्षा का भी अभाव है और रोजगार का तो बहुत अभाव है। तो ऐसे रोजगार देने के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए खादी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। इससे हम स्वावलंबी बनते हैं, अपना काम खुद करें, अपना काम खुद करके उसको खुद जो भी उससे अर्निंग होती है या कपड़ा बनेगा उसको हम खुद पहनते हैं। मैं ये खादी कपड़ा पहनती हूँ। आज पूरे भारत में जगह जगह अलग अलग किस्म के कपड़े चलते हैं खादी। कहीं गोली वस्त्र बनता है, कहीं रेशम कपड़ा बनता है, कहीं मशीन कपड़ा बनता है, कहीं यहाँ हरियाणा में हमारे यहाँ बहुत थोड़ा मोटे अस्तर का कपड़ा बनता है, खेल गरीब कहीं मिलाई कवर, इस टाइप के कपड़े ज़्यादा बनते हैं। लेकिन पूरे भारत से एक दूसरे के साथ लेन देन करके हम एक खादी भवन पे उसको जनता को उपलब्ध कराते हैं। ये खादी है। दूसरा क्या है? दूसरा खादी और ग्रामोद्योग साथ में आता है। ग्रामोद्योग का क्या मकसद है? गाँव में छोटे छोटे लघु उद्योग लगाकर गाँव के लोगों को रोजगार दें, जिसमें आटा चक्की है, तेल का स्पिनर है, आटा मसाले की यूनिट है, महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी गार्मेंट की ब्यूटी बोलते हैं जिसको। ये बहुत सारे इतने काम हैं कि वो गाँव के लोग आराम से कर सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की भारत सरकार ने, वो खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से लागू होती है और उसमें 1 लाख से लेकर 35 लाख 50 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। और उसमें जो उसके पीछे आप कहोगे कि बैंक से तो कोई भी ले लेगा, नहीं। हमारे खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से क्या फायदा है? 35% तक छूट मिलती है। अगर आपको 1 लाख रुपये का आपने आवेदन किया कि मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपको 35% यानी कि 35,000 रुपये खादी ग्रामोद्योग आयोग उसमें अनुदान देगा आपको। ये 50 लाख तक ये स्कीम लागू है। और अब तो बहुत ही स्कीम, हम जो भी हमारे दिमाग में कंसेप्ट आए तो भी हम सोच सकते हैं कि ये काम करना है, उसी काम के लिए खादी ग्रामोद्योग द्वारा ऋण उपलब्ध बैंकों के माध्यम से कराया जाए। ये खादी ग्रामोद्योग। कभी आती है बात
देश में खादी का जो उत्सव मनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 9 साल में, उससे पहले भी काम था, ऐसा नहीं था कि काम नहीं था, क्योंकि जब हम कोई बीज रोपते हैं वो सने सने करके बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बर्तन बहुत बड़ा फिर। ऐसे ही कांग्रेस के टाइम में भी काम हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जब से राष्ट्रपति जी ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हैं, उसके बाद से जो उन्होंने प्रचार प्रसार और अपनी आत्मीयता से इसका लगाव उनका रहा, उसका प्रभाव ये पड़ा कि 3 गुना तक बिक्री और उत्पादन बढ़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, आम जनता तक खादी का कपड़ा पहुँचाना चाहते हैं। और खादी का कपड़ा पहनने के कई लाभ हैं कि गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। साथ में इसके पीछे एक और मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। मेरे जो दादाजी थे उनको स्किन की प्रॉब्लम थी, गर्दन से। फिर मेरे फादर आए, उनको भी उसी जगह स्किन की प्रॉब्लम थी। फिर मैं तीसरी पीढ़ी में आया तो मुझे भी थी, लेकिन सौभाग्य से मैं खादी ग्राम उद्योग आयोग में नौकरी लग गई और हमारे लिए खादी पहनना अनिवार्य है। तो मैं पिछले 32-33 साल से लगातार खादी पहन रहा हूँ और वो बीमारी कहाँ गई, स्किन से कहाँ उड़ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। यानी कि खादी का कपड़ा पहनने से कोई भी त्वचा का रोग नहीं हो सकता अगर आप उसको प्रतिदिन पहनेंगे, उसको अपनी आदत में ले आएंगे। और देखा आपने अभी सभी इतनी कपड़े खादी के आपने देखे कितने अच्छे, कई हमारी आदरणीय अध्यापकों ने कहा कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, तो वास्तव में कपड़ा अच्छा है। आज 200 काउंट का 200-400 काउंट तक की मशीन धागा बनता है, जिसमें हम अपने शरीर का कपड़ा पहनने के बाद